हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक मन रूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्ष का आश्रय नहीं लेता तब तक भटकता फिरता है, शांति नहीं पाता। जैसे मृग वन में भटकता है वैसे ही मन मृग भटकता है। जैसे मृग वन में भटकता है वैसे ही मन मृग भटकता है। द्वैत, अज्ञान और प्रमाद रूपी बधिक उसे मारने लगते हैं, इससे दुख पाता है। जब भय से इंद्रिय रूपी गांव वासियों के निकट जाता है तब वे आप ही इसको देखकर पकड़ लेते हैं, अर्थात विषयों की ओर खींचते हैं और उससे यह बड़ा कष्ट पाता है। इनके भय से जब फिर वन में जाता है तो वहाँ विषयों के ना मिलने की तपन से दुखी होता है। जब उसको भी त्याग कर रस रूपी स्थानों को शांति के निमित्त दौड़ता है तब काम रूपी कुत्ता काटने को दौड़ता है। और उसके भय से जब फिर वैराग्य रूपी वन की ओर दौड़ता है तब क्रोध रूपी अग्नि जलाती है, वासना रूपी मच्छर दुख देते हैं, लोभ और मोह रूपी अंधेरी इसे अंधा बना देती है। निदान पुत्र और धन रूपी हरे हरे तृणों को देखकर यह उनको ग्रहण करता है, तब गड्ढे में गिर पड़ता है। वह गड्ढा तृण से ढका हुआ है, वह तृण पुत्र और धन है। उनको सुंदर देख यह ममता रूपी गड्ढे में गिर पड़ता है, इस प्रकार दुख पाता है। हे राम जी, जब यह मनुष्य झूठ बोलता है तब मृतिका में लौटने की सी चेष्टा करता है, और जब मन रूपी भेड़िया आता है तब वह उसको भक्षण कर जाता है। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव विमुख होता है तब इतने कष्ट पाता है, और जब मन रूपी भेड़िए से छूटता है तब आशा रूपी जंजीर में बंध जाता है। निदान जब तक इस वृक्ष के निकट नहीं आता तब तक बड़े कष्टदायक स्थानों को जाता है। तमाल वृक्षादि के तले भी जाता है और कंटक के वृक्षों के तले भी जाता है, परंतु शांति किसी स्थान में नहीं पाता, बड़े बड़े कष्टों को ही पाता है। हे राम जी, इस प्रकार मूढ़ मन रूपी हिरण भटकता है। इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुमको उस वृक्ष का संग हो। जब उस वृक्ष के निकट जीव जाता है तब शांति होती है। जब उसके नीचे आ बैठता है तब तीनों ताप अंतःकरण से मिट जाते हैं। जितने विषय रूपी वृक्ष हैं उनके निकट गया हुआ मन रूपी मृग शांति नहीं पाता, पर जब समाधान रूपी वृक्ष के निकट आता है तब शांति पाता है और बुद्धि खिल उठती है। जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर खिल उठता है, उस वृक्ष के अनुभव रूपी फल और शास्त्र विचार रूपी पत्तों और फूलों को देखकर वह बड़ा आनंद पाता है। फिर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और पृथ्वी का त्याग करता है। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ देता है और नूतन सुंदर शरीर से शोभित होता है, जब उस वृक्ष पर चढ़ता है तब गिरता नहीं, क्योंकि उसके पत्ते बहुत मजबूत हैं। उनके आश्रय से
ठहरता है। समाधान रूपी वृक्ष के पत्ते सतशास्त्र हैं। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव उतरता है तब शास्त्र के अर्थ में ठहरता है, और जितने पदार्थ देखता है वे उसे मिट्टी धूल से जान पड़ते हैं। तब वह अपनी पिछली चेष्टा को स्मरण करके पछताता है। जैसे कोई मद्यपान करके नीच चेष्टा करे तो जब मद उतरता है तब पछताता है, वैसे ही मन रूपी मृग अपनी पिछली चेष्टा को धिक्कारता है और कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो मैंने इतने काल तक इस वृक्ष से विमुख में भटकता रहा, अब मुझको शांति हुई। जैसे दिन की तपन ना रहने पर चंद्रमुखी कमलिनी को शांति होती है, वैसे ही मन रूपी मृग को शांति होती है। हे राम जी, पुत्र, धन, स्त्री आदि जो दिखते हैं उनको वह संकल्पपुर और स्वप्न सदृश देखता है। जैसे स्वप्न से जागकर कोई स्वप्नपुर को स्मरण करता है परंतु उसमें अभिमान नहीं होता, वैसे ही उसमें भी अभिमान नहीं होता। तब जीव अनुभव रूपी फल को खाता है, तब बड़ा आनंद पाता है, जिसको वाणी नहीं कह सकती। वह शांत, निर्मल और निर्तिश्य पद को प्राप्त होता है। जो मन का विषय हो वह सातिश्य पद है, और जो मन का विषय नहीं है वह निर्तिश्य पद है। जो इंद्रियों का विषय है उसका नाश भी होता है, और जो इंद्रियों और मन का विषय नहीं उसका नाश नहीं होता, वह मनुष्य उसी अविनाशी पद को पाता है। जैसे किसी को बाण लगता है और उसकी विरोधी बूटी उसके सामने रखिए तो निकल आता है, वैसे ही अनुभव रूपी बूटी को सामने रखने पर मोह बंधन रूपी सर खुल पड़ते हैं और वह परम पद पाता है। राम जी, ज्ञानवान जगत से मृतक हो जाता है, वह संसार से निर्लिप्त रहता है। जैसे लकड़ी अग्नि के बिना शांत हो जाती है, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानवान की चेष्टा शांत हो जाती है, अर्थात संसार की सत्यता से रहित चेष्टा होती है, और फिर संसार रूपी अग्नि नहीं प्रज्वलित होती। तब द्वैत और अद्वैत की कल्पना भी मिट जाती है। वह उन्मत्त की तरह अपने स्वरूप में मग्न रहता है। जैसे मरुस्थल के मार्ग में चलने वाला पथिक धूप की इच्छा नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी विषयों की तृष्णा नहीं करता। जिसने आत्म अनुभव रूपी अमृत पान किया है उसको विषय रूपी कांजी की इच्छा नहीं रहती। वह पुरुष सदा निर्वासनिक है। जब जीव निर्वासनिक होता है तब चंचल मन की वृत्ति सब लीन हो जाती है और केवल आत्म तत्व मात्र शेष रहता है। मैं, मेरा इत्यादि भावना नष्ट हो जाती है। जब तक चित्त का संबंध होता है तब तक मैं और मेरा प्रतीत होता है, और जब चित्त का संबंध मिट जाता है तब एक हो जाता है। जैसे एक सूखा और एक गीला काष्ठ होता है। सूखा शुद्ध और गीला उपाधिक कहता है, और जब जल सूख जाता है तो वह भी शुद्ध हो जाता है। वैसे ही जब मन की उपाधि नष्ट हो जाती है तब शुद्ध आत्मा ही रहता है और एक रस भासित होता है। राम जी, संसार भ्रम से द्वितीय भासित होता है। जैसे पत्थर की शिला में पुतली अनउपजी ही भासित होती है, जो न सत्य है और न असत। यदि उन्हें पत्थर से भिन्न करके देखिए तो सत्य नहीं, और जो शिला में देखिए तो वही है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न होकर सत्य नहीं है और आत्मसत्ता में आत्मरूप ही है। जैसे छोटे बालक के हृदय में जगत का शब्द अर्थ कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा भी
प्रारब्ध वेग से होती हैं। उनके हृदय में जगत के शब्द अर्थ का अभाव होता है। हे राम जी, जो कुछ प्रारब्ध होता है वह शुभ हो अथवा अशुभ अवश्य प्राप्त होता है, मिटता नहीं। जैसे मेघ से गिरती हुई बूंद नहीं नष्ट होती, मेघ मंत्र शक्ति से नष्ट होता है, तैसे ही उस जीव का भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता, परंतु वह उसमें बंधता नहीं है। अज्ञानी को संसार सत्य लगता है और भिन्न भिन्न पदार्थ संयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी समझ में पदार्थ सत्य होते हैं। पर ज्ञानी के हृदय में आत्मा का ज्ञान है, उनको संसार की सत्यता नहीं प्रतीत होती। हे राम जी, यह जो समाधान रूपी वृक्ष मैंने तुमसे कहा है, उसकी विधि पूर्वक सेवा करने से अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है। पर जो बोध से रहित होकर सेवन करता है तो अनेक यत्न से भी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसे ऐसी भावना नहीं कि आत्मा शुद्ध और सच्चिदानंद है। जिनको यह भावना होती है उनको भोगों की इच्छा नहीं रहती। जैसे किसी ने अमृत पान किया हो तो वह अम्ल और कटुक फल की चाह नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जैसे रुई के फोए को अग्नि लगे और ऊपर से तीव्र पवन चले तो नहीं जाना जाता कि वह कहाँ जाकर पड़ा है, वैसे ही जगत रूपी रुई का फोआ ज्ञान अग्नि से दग्ध करके वैराग्य रूपी पवन से जब उड़ाया जाता है तब नहीं जाना जाता कि कहाँ जा पड़ा। तब आकाश ही आकाश दिखता है और जगत सत्य नहीं प्रतीत होता। तो वह फिर तृष्णा किसकी करे, तब वह तृष्णा से रहित हो जाता है। हे राम जी, दुख का मूल तृष्णा है, तृष्णा ही से जीव भटकता है। जैसे जब तक पर्वतों के पंख थे तब तक वे उड़ते थे, पंख न रहने से अब नहीं उड़ते, गंभीर स्थित है। वैसे ही जब मन से वासना नष्ट होती है तब मन स्थिर हो जाता है। हे राम जी, वांछित देश को पथिक तब पहुंचता है जब एक देश का त्याग करता है। वैसे ही शुद्ध स्वरूप परमानंद अपना रूप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोक, पुत्र, ऐशना आदि का त्याग करें। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होता है, और जब समाधि से उसका साक्षात्कार होता है तब चेष्टा होने पर भी उसी में स्थित रहता है, परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चित्त रूपी बेल दूर हो जाती है। जैसे रस्सी में जो बल होता है उसको खींचकर फिर छोड़ते हैं तब वह सीधी हो जाती है, वैसे ही जिसको समाधि में चैतन्य का साक्षात्कार होता है उसको उत्थान काल में भी वही भासित होता है, पर जिसको उसका प्रमाद है उसको जगत भासित होता है। हे राम जी, वस्तु एक है परंतु उसमें दो दृष्टियां हैं। जैसे रस्सी एक है पर सम्यक दर्शी को रस्सी दिखती है और असम्यक दर्शी को सर्प, वैसे ही ज्ञानवान को आत्मा प्रतीत होती है और अज्ञानी को जगत दिखता है। जिस पुरुष ने ज्ञान से जगत को असत्य नहीं जाना वह मानो चित्र की अग्नि है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और जिसको स्वरूप की इच्छा है, जो तृष्णा के नाश का प्रयत्न करता है, जगत को मिथ्या विचारता है, वह आत्मपद को प्राप्त होगा, उसकी तृष्णा भी निवृत्त हो जाएगी। हे राम जी, ज्ञानवान की तृष्णा स्वाभाविक मिट जाती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही वस्तु की सत्ता पाकर उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है, वह परम पद में स्थित होता है।
हे राम जी, जिसको दृश्य में निरसता है वह उत्तम पुरुष है। वह मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म हो जाता है। उसको मेरा नमस्कार है, वह मेरा गुरु है। हे राम जी, जब जीव की बुद्धि विषय से विरक्त होती है तब कल्याण होता है। वैराग्य से बोध होता है और बोध से वैराग्य होता है, क्योंकि दोनों संबंधित परस्पर सापेक्ष हैं। जब एक आता है तब दूसरा भी आता है। जब ये आते हैं तब तीनों ऐष्णाएं निवृत्त हो जाती हैं। जब तीनों ऐष्णाएं नष्ट होती है तब अमृत की प्राप्ति होती है। हे राम जी, संतों का संग और सतशास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो। इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है तब सुख से चला जाता है, वैसे ही संतों के संग और सतशास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुरीय अवस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ते, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राम जी, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त ना हो तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे राम जी, इस चित्त के 2 प्रवाह हैं। एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह औपाधिक है, और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। जैसे एक लकड़ी गीली और एक सूखी होती है। जो गीली है उसमें उपाधि जल है, वह फैल जाता है और जल नष्ट हो जाता है, तब वह शुद्ध होती है, फिर प्रफुल्लित नहीं होती। वैसे ही संसार की सत्यता से चित्त बढ़ता है, और जब संसार की वासना नष्ट होती है तब शुद्ध पद पाता है। हे राम जी, वाद भी 2 प्रकार के हैं। जो वाद किसी को दुख दे उसे मूर्ख करते हैं, और जो परस्पर मित्र भाव से तत्व का निरूपण करे वह वाद ज्ञानवान करते हैं। जो जैसा वाद करते हैं उन्हें उसका दृढ़ अभ्यास होता है, और वैसा ही रूप उनका हो जाता है। जो झगड़ा करते हैं उनका वही रूप हो जाता है, और जो मित्रता से स्वरूप का वाद करते हैं उनका वही रूप होता है। उस पद को पाकर परम शांति होती है। हे राम जी, जिस पुरुष ने समाधान रूपी वृक्ष के फल को जानकर खा लिया और उसको पचाया है, उसे परम स्थिति प्राप्त होती है। जैसे पंख टूटने से पर्वत यथास्थान स्थित है, वैसे ही तृष्णा रूपी पंख टूटने से जीव स्थिर होता है। हे राम जी, जब उसको फल प्राप्त होता है तब उसका चित्त भी आत्म रूप हो जाता है। जैसे दीपक का निर्वाण होता है तब जाना नहीं जाता कि वह कहाँ गया, वैसे ही आत्मपद के प्राप्त होने पर चित्त भिन्न होकर दिखाई नहीं देता। हे राम जी, जब तक वह
अकृत्रिम आनंद नहीं प्राप्त हुआ और उस पद में विश्राम नहीं पाया, तब तक शांति नहीं प्राप्त होती। वह पद निर्गुण, शुद्ध, स्वच्छ और परम शांत है। जब उस पद में स्थिति होती है तब परम समाधि हो जाती है। ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं जो उसको समाधि से उतारे। जैसे चित्त की मूर्ति होती है वैसे ही उसकी अवस्था होती है। उसकी सब चेष्टा इच्छा से रहित होती है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होता है, वैसे ही मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है और शांति पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिसके मन में संसार का अभाव हुआ है वह शांति पद को प्राप्त नहीं। जिसके मन में संसार का अभाव हुआ है वह शांति पद को प्राप्त होता है। जब तक वासना से युक्त है तब तक मन है। जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है। हे राम जी, जब वासना का क्षय होता है तब बोध रूप शेष रहता है। इसलिए जिस क्रम से वह प्राप्त हो वही करना चाहिए, क्योंकि उस पद के प्राप्त हुए बिना शांति कभी ना होगी। हे राम जी, जब चित्त उस पद की ओर आवे तब शांत होकर दुख से रहित और अविनाशी हो, क्योंकि सबकी आत्मा निर्विभाग है, अनंत परम शांति रूप और सबके कर्म के फल को देने वाला है। हे राम जी, जब ऐसे पद को जीव प्राप्त होता है तब उसको वासना के उत्थान काल में भी आत्मा ही भासित होता है, द्वैत नहीं दिखता। तब समाधि से उत्थान कैसे हो? ऐसा कोई समर्थ नहीं कि उसको समाधि से उतारे। जब ऐसा पद प्राप्त होता है तब संसार नीरस लगता है। हरि ओम, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।